नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल रोजगार, सैनिक से नौकरी तक। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद एक्सेलेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बेस्ट ऑप्शंस के बारे में। एक्सेलेशन के साथ साथ उन सभी सर्विंग पर्सनल के लिए भी काफ़ी उपयोगी है जो रिटायर होने वाले हैं और सेकेंड ईयरिंग के बारे में सोच रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो पूरे ग्रुप ए टू ग्रुप डी के अंदर आते हैं और एक्सेलेशन कोटा मेनली ग्रुप सी एंड डी जॉब्स में है। अब हम बात करते हैं एक्सेलेशन रिजर्वेशन के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सेलेशन को स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन मिलती है। ग्रुप सी में 10%, ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन होती है। सीएपीएफ में वहीं 10% का कोटा होता है। पीएसयू और बैंक्स में अप्रॉक्स 14.5% ग्रुप सी में और 24.5% ग्रुप डी में। और डीएससी में जैसा आपको पता ही 100% कोटा रहता है, एक्सेलेशन के लिए ही होती है। अब देखते हैं मेन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स जहां एक्सेलेशन कोटा मिलता है। जैसे आपको पता ही है एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, यूपीएससी ये सब रिक्रूटिंग बोर्ड है जिसके अंडर में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्ट्रॉन्ग ऑफर, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। वैसे ही आरआरबी के अंदर आरआरबी मीन्स रेलवे, उसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट और जेई जूनियर इंजीनियर। और आईबीपीएस जिसके अंदर बैंक्स के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, आईबीपीएस कंडक्ट करती है, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी। और ऐसे ही एसबीआई क्लर्क, पर एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस कंडक्ट नहीं कराती है, एसबीआई क्लर्क अपना खुद एसबीआई कराती है कंडक्ट, पर ये बैंक सेक्टर में था इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला हुआ है। और लास्ट में ऑप्शन है यूपीएससी। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराती है जो कि यूपीएससी सीबीएसई पे बोलते हैं, जिसको हम उसके अंदर भी 10% रिजर्वेशन रहता है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है उसके वजह से मैक्सिमम एक्सेलेशन वैकेंसी खाली जाती है। हम आगे इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इन सब एग्ज़ाम्स के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। पीएसयू कंपनीज जैसे ओएनजीसी, पीएचईएल, एनटीपीसी ये सब अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाते हैं। डिफेंस सिविलियन जॉब्स जैसे एमईएस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कुछ, ईएसआईसी, एम्स, सीजीएएस, ईपीएफओ, एफसीआई, केवीएस, पीआरटी और टीजीटी एग्ज़ाम जो टीचर्स के होते हैं। ऐसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर ग्रामीण डाक सेवा, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ये सब क्या है कि ये लोग डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम खुद ही निकालते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। एसएससी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आते हैं, जैसे हमने पहले ही देखा सीजीएल, सीसीएल इत्यादि। तो हम इनको ब्रीफली देखेंगे कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री, एज लिमिट है 18 to 32 ईयर्स और अपर एज रिलैक्सेशन है एक्सेलेशन को 3 ईयर्स की आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस। इसका सिलेबस है टायर 1 में रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके और टायर 2 में है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। 2 टायर में एग्जाम होता है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस है टायर 1 आप क्वालिफाई करोगे तभी टायर 2 में जाओगे। टायर 2 आप जब एग्जाम दोगे उसमें मेरिट बेस्ड एग्जाम मेरिट निकलेगा, उसमें पास होगे तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा। एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स है इसमें किसी में भी पे प्रोटेक्शन नहीं है। आइए अब देखते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी 25,000 से लेकर 92,000 तक है इसका, डिपेंड अपॉन द पोस्ट प्लस डीए, एचआर, टीए। और इसके अंदर वैकेंसीज जो है एक्सेलेशन के रिजर्व ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए, क्योंकि ये जो सीजीएल है इसके अंदर ग्रुप बी पोस्ट भी है, ग्रुप सी पोस्ट भी है। एसएससी सीजीएल के अंदर पोस्ट रहते हैं एएसओ, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, एनआईए, ऑडिटर ऑब्लिक अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी ऑब्लिक सीबीआईसी, अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी। इसका बेनिफिट, इस एसएससी सीजीएल जॉब का बेनिफिट ये है कि ये इसके अंदर हैंडसम सैलरी मिलता है, लो वर्क प्रेशर रहता है, जॉब सिक्योरिटी रहता है और प्रमोशन काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। चैलेंजेस फॉर एक्सेलेशन इसके अंदर ये है कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है और सबसे मेन चैलेंज ये है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है और पोस्टिंग मेरिट बेस्ड रहता है। मतलब कि आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड में होगा, साथ ही साथ जो पोस्टिंग मिलेगा वो भी मेरिट बेस्ड मिलेगा। आपको अपना होम पोस्टिंग तभी मिलेगा जब आपका मेरिट अच्छा होगा। ये डिपेंड करेगा मेरिट के ऊपर आपका। अब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स और सेम इसमें भी
अपर एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स का एक्सटेंशन के लिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। सिलेबस इसका है टायर 1 रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, और टायर 2 में है डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस का इस तरह का है कि टायर 1 आप पास करोगे, फिर टायर 2 दोगे, फिर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी पे प्रोडक्शन कुछ नहीं है। सैलरी इसका 19,000 से स्टार्ट है और 81,000 तक है, पे लेवल 2 से 4 तक। इसमें कौन सी पोस्ट रहती है? लो डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। आइए अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। क्वेश्चन है इसमें ग्रेजुएशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस में एसआई लगना है तो। एज लिमिट है 20 to 25 ईयर्स। एक्सटेंशन का एज रिलैक्सेशन है। सिलेबस है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके पेपर 1 का, और पेपर 2 का है इंग्लिश ओनली। सिलेक्टिव प्रोसेस है इसका। पेपर 1 देने के बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद पेपर 2 होगा आपका, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन का मिलता है आपको, और कोटा भी है इसके अंदर आपका। पे प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। सैलरी आपका 35,000 से स्टार्ट हो गए 1,12,000 तक जाएगा, क्योंकि लेवल 6 का जॉब है और प्लस अलाउंस भी है। इसमें आप किस किस पोस्ट में सिलेक्ट होते हो? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। सीएपीएफ मीन्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, ये सब आते हैं। और ये एक यूनिफॉर्म जॉब है, प्लस फील्ड ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। आइए अब एमटीएस के बारे में बात करते हैं। एमटीएस मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। एक्सेलेशन का इसमें एज रिलैक्सेशन है। सिलेबस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जीके। सिलेक्शन प्रोसेस का इस तरह का है कि पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर पीईटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें रिजर्वेशन रहता है एक्सेप्शन कोटा का, एज रिलैक्सेशन भी रहता है। पे प्रोडक्शन नहीं है। सैलरी 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,000 तक जाएगा, प्लस अलाउंसेस जो रहेंगे अलग। वैकेंसीज इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें कौन से पोस्ट में हमें मिलता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ मिलता है हमें, हवलदार मिलता है सीबीआईसी और सीबीएन में। आइए अब बात करते हैं स्टोनो के बारे में। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास प्लस स्टेनोग्राफी स्किल। मीन्स आपको इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको स्टेनोग्राफी स्किल आनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेबस इसका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है वही, सीबीटी, फिर स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें एक्सेप्शन कोटा है, एज रिलैक्सेशन भी है। पे प्रोडक्शन नहीं है। सैलरी 25,000 से स्टार्ट है, 81,000 तक है। पोस्ट इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर ग्रुप ग्रेड सी एंड डी। चैलेंज फॉर एक्सेलेंसमैन, स्टेनोग्राफी स्किल चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, और स्पीड इसके अंदर काफ़ी चाहिए स्टेनोग्राफर की, तो इसको अचीव करने के लिए इस प्रिपरेशन को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं एसएसजीडी के बारे में। इसके लिए 10th पास क्वालिफिकेशन चाहिए। एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स चाहिए। सिलेबस इसका रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। सिलेक्शन प्रोसेस सेम हो गई, सीबीटी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजर्वेशन है इसके अंदर एक्सेप्शन कोटा प्लस एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको। पे प्रोडक्शन नहीं है। सैलरी वही 21,700 से स्टार्ट हो गया 61,000 तक जाएगी। ये पे लेवल 3 में आता है। वैकेंसी इसके अंदर बहुत वेरी हाई रहती है। पोस्ट क्या मिलता है आपको इसके अंदर? जीडी कांस्टेबल इन सीएपीएफ। आइए अब बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। क्वालिफिकेशन है इसका 10th 12th ग्रेजुएट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे ही इसका पोस्ट है। 10th के लिए अलग पोस्ट, 12th के लिए अलग पोस्ट, ग्रेजुएट के लिए अलग पोस्ट। एज लिमिट है इसका 18 to 30 ईयर्स। वेरीज बाई पोस्ट, पोस्ट के हिसाब से इसका एज लिमिट वेरी करता है। सिलेबस इसका है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके। सिलेक्शन प्रोसेस का इस तरह का है कि पहले आपको सीबीटी एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अंदर रिजर्वेशन कोटा है, एज रिलैक्सेशन भी है। पे प्रोडक्शन नहीं है। सैलरी इसका स्टार्ट होता है 18,000 से और जाता है लास्ट तक 1,12,000 तक। लेवल ये 1 से स्टार्ट होता है और 6-7 तक के लेवल तक के भी पोस्ट है इसके अंदर। पोस्ट इसके अंदर क्या क्या पोस्ट मिलते हैं? क्लर्क, असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट एटसेट्रा। आइए अब बात करते हैं आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स। एक्सपीरियंस का इसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। सिलेबस इसका है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, ऑब्लिक बैंकिंग, कंप्यूटर। सिलेक्शन प्रोसेस इसका इस तरह का है कि पहले आपको प्रीलिम सेक्शन देना पड़ेगा, फिर मेंस,
और फिर उसके बाद अलॉटमेंट होगा। रिजर्वेशन इसका एक्सेप्शन कोटा का रहता है, प्लस एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। पे प्रोटेक्शन इसके अंदर है। अभी तक जितने भी मैंने पहले के डिस्कस किए उनमें पे प्रोटेक्शन नहीं था, बट बैंक्स में पे प्रोटेक्शन रहता है, तो इस IBPS क्लर्क के अंदर भी पे प्रोटेक्शन है। सैलरी इसका स्टार्ट होता है 19,900 से और हाईएस्ट इसका 47,920 तक। ये है सैलरी जो नॉर्मल भर्ती होते हैं, पर पे प्रोटेक्शन है तो इसलिए आपका लगभग उतना ही बन जाएगा जितने में आप सैलरी छोड़ के आ रहे हो। वैकेंसीज इसके अंदर काफ़ी रहती है। पोस्ट क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, क्लर्क या फिर कस्टमर सर्विस एसोसिएशन। बेनिफिट क्या है इसका, पेंशन तो आपको मिल ही रहा है, प्लस सैलरी विथ पे प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं IBPS RRB के बारे में। IBPS RRB और IBPS क्लर्क दोनों लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही चाहिए इसमें भी। एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स। सेम एग्जीबिशन के लिए 3 साल की छूट है। सिलेबस रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश, GK और कंप्यूटर। यहाँ पे GK है, वहाँ पे बैंकिंग का अवेयरनेस था। सिलेक्शन प्रोसेस है सेम, प्रीलिम्स, मेंस और फिर अलॉटमेंट। रिजर्वेशन एक्सेप्शन कोटा भी है और एज रिलैक्सेशन भी है। पे प्रोटेक्शन इसमें भी है। सैलरी सेम बताया आपको मैंने, 19,000 से स्टार्ट है 47,000 तक। पोस्ट इसमें मिलेगा ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क इन रीजनल रूरल बैंक्स में। आइए बात करते हैं SBI क्लर्क के बारे में। SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो IBPS कंडक्ट नहीं कराती है, SBI अपना अलग से कंडक्ट कराती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स। सेम इसका रिलैक्सेशन है एग्जीबिशन के लिए एज में। सिलेबस है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, GK ऑब्लिक बैंकिंग और कंप्यूटर। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका प्रीलिम्स, मेंस और फिर लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट जो एग्ज़ाम है ये IBPS क्लर्क में भी है और IBPS RRB में भी है। पे प्रोटेक्शन इसमें है। सैलरी वही सेम 19,000 से 47,000 तक। पोस्ट इसमें मिलेगा आपको क्लर्क ऑब्लिक जूनियर एसोसिएट। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि पेंशन तो मिल रहा है आपको, प्लस सैलरी मिलेगा। पे प्रोटेक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है और इस SBI में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसके अंदर चैलेंजेस भी है क्योंकि SBI का जॉब है, हाई कंपटीशन रहता है इसके अंदर, सेल्स प्रेशर रहेगा, ट्रांसफर्स भी इसमें फ्रिक्वेंटली होते हैं, कस्टमर वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है इसके अंदर। आइए अब बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। IBPS इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है। इसके लिए कोई भी कॉमन एग्ज़ाम नहीं होता जैसा IBPS की तरह। पर्टिकुलर बैंक जैसे SBI या फिर इंडियन बैंक ये अपने खुद की वैकेंसीज निकालती है सिक्योरिटी गार्ड की, और मैक्सिमम इसमें प्रेफर करते हैं एक्सेलेरेशन को लेने के लिए। और ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें पे प्रोटेक्शन है और इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट रिकमेंड करती है बैंक इनको फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू लेने के बाद। ये अब बात करते हैं UPSC CAPF के बारे में। UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एक अफसर लेवल जॉब है अंडर UPSC। यहाँ सैलरी हाई होती है और रैंक भी अफसर लेवल का होता है, लेकिन एज लिमिट स्ट्रिक्ट है, इसलिए एक्सेलेरेशन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आइए देखते हैं। एज लिमिट है इसका 20 to 25 ईयर्स। इसमें पेपर 1 होता है GK रीजनिंग एप्टीट्यूड का और पेपर 2 होता है इसे ऑब्लिक इंग्लिश का। सिलेक्शन प्रोसेस का इस तरह का है कि पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर मेडिकल, फिर इंटरव्यू, फिर मेरिट। इसमें 10% रिजर्वेशन रहता है एक्सेप्शन कोटे का, बट बिकॉज ऑफ एज रिलेक्शन की वजह से मैक्सिमम सीट खाली जाते हैं, बहुत ही कम सीट इसके अंदर मतलब कि वैकेंसीज फिलअप होते हैं। पे प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। सैलरी 56,000 से स्टार्ट होता है और 1,77,000 तक जाता है। वैकेंसीज इसके अंदर बहुत कम रहता है, 300 से 400 वैकेंसीज ही रहते हैं ओवरऑल। इसमें पोस्ट मिलता है आपको असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF। बेनिफिट इसका ये है कि ये एक अफसर रैंक का जॉब है, हाई सैलरी है, प्रमोशन फास्ट है। आइए अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। इसके अंदर स्ट्रिक्ट एज लिमिट है जिसकी वजह से तो 99% कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है। एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ है, इंटरव्यू भी काफ़ी टफ है और फिजिकल स्टैंडर्ड तो ही है। आइए अब देखते हैं RRB मीन्स रेलवे का। आइए अब देखते हैं RRB के बारे में। RRB मीन्स रेलवे के बारे में। RRB NTPC 12th पास और ग्रेजुएट पास दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, दोनों पोस्ट है इसके अंदर। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। सिलेबस है इसका रीजनिंग, मैथ, GK। सिलेक्शन प्रोसेस का है पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पे प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें कौन से पोस्ट मिलेंगे आपको, क्लर्क या फिर टाइपिस्ट या फिर स्टेशन मास्टर। अभी हम बात करते हैं RRB ALP के बारे में। इसके लिए आपको ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसका एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स।
इसमें सिलेबस आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस इसमें सेम है, CBT 1, CBT 2, CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपको पोस्ट मिलेगा असिस्टेंट लोको पायलट। आइए अब बात करते हैं RRB JEE के बारे में। इस पर जिसका क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा ऑफ इंजीनियर। आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा फिर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 33 ईयर्स। टेक्निकल और प्लस जी के क्वेश्चन आते हैं इसमें सिलेबस में। सेम इसका प्रोसेस है, CBT 1 फिर CBT 2 फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें आपको पोस्ट मिलेगा जूनियर इंजीनियर का। अब देखते हैं RRB ग्रुप डी के। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहता है एग्जीक्यूशन का। इसमें 10th और ITI एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसका। एज लिमिट है इसका 18 to 33 ईयर्स। सिलेबस इसका मैथ्स, रीजनिंग, GK सेम इसमें है, CBT फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पेपर प्रोडक्शन नहीं है इसमें। पोस्ट ऐसे होते हैं जैसे ट्रैकमैन, हेल्पर, गेटमैन, इस टाइप के पोस्ट रहते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में रहती है रेलवे में। आइए एट द लास्ट इंपॉर्टेंट नोट, एक्सेप्शन कोटा मेनली ग्रुप C एंड D जॉब्स में ही है। SSC, IBPS और रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स है एक्सेप्शन के लिए। ग्रुप ए जॉब्स जैसे IAS, IPS में सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलता है, कोई अलग एक्सेप्शन एग्ज़ाम नहीं होता है, सेम एग्ज़ाम देने होते हैं। आपको मिलता है रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन और फी एक्सेप्शन। अगर आप एक्सेप्शन हैं और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।